नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश एंड वेलकम टू दीक्षा एग्जाम्स। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो किसी एक परीक्षा के मोहताज नहीं है। यानी कि हर सवाल ऐसा सवाल है जो हर परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है और एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, DSSB जैसे एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। तो चलिए फिर बिना किसी टाइम को गवाए हुए शुरू करते हैं। अंत तक बने रहिएगा। और आपका पहला सवाल आने वाला है दोस्तों, ये तो भारत में अंग्रेजों को दीवान का अधिकार यानी कि जो दीवानी अधिकार थे, रेवेन्यू का जो अधिकार था, जो किसने प्रदान किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका। आप बताइए सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने 1765 की इलाहाबाद संधि में 1765 की इलाहाबाद संधि में शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी थी। यानी कि उड़ीसा, जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, वो अंग्रेजों को इलाहाबाद की संधि में दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्लासी के युद्ध में, जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, देखिए दोस्तों सन भी लिखा हुआ है। तो अंग्रेजों की विजय का मुख्य कारण क्या था? बताइए दोस्तों, जो अंग्रेज जीते थे, क्यों जीते थे, किस वजह से जीते थे? तो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मीर जाफर की जो गद्दारी थी उसकी वजह से प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीते थे। और जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था दोस्तों। और जो मीर जाफर था उसने गद्दारी कर दी थी सिराजुद्दौला के साथ, इस वजह से जीत गया था। और जो मीर जाफर है उसको क्लाइव का गिद्दड़ भी कहा जाता है दोस्तों, ये बदनाम है मीर जाफर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीर जाफर की गद्दारी के कारण प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्थायी बंदोबस्त, जो स्थायी बंदोबस्त है वो किसने लागू किया था? बताइए दोस्तों, किसने लागू किया था? लॉर्ड कर्जन, वेलेजली, कार्नवालिस या डलहौजी? तो जो बंदोबस्त करते हैं, यानी कि हम किसी का बंदोबस्त करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को और ज़्यादा वो कर रहे हैं तो हम पालिश करते हैं, यानी कि बंदोबस्त कर रहे हैं उस पर। तो पालिश वालिस, ठीक है। तो स्थाई पॉलिश, कहते हैं ना ये बहुत स्थाई पॉलिश है, हमेशा टिकी रहेगी। कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थाई बंदोबस्त लागू किया था दोस्तों। ये ट्रिक है याद करने की, बस आप किसी भी तरह से इनके याद कर सकते हैं। तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थाई बंदोबस्त लागू किया था। कहाँ लागू किया था? बंगाल में। ये भी याद रखना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों। हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, दीक्षा एग्जाम्स। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी कि हड़प की नीति थी जो, वो किसने लागू की थी दोस्तों? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पूछा जाता है कई बार। ये कहता है हड़प का सिद्धांत किसने दिया, किसने लागू किया, किस वायसराय से संबंधित है? बताइए दोस्तों। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, डलहौजी, होज, होज लैप्स कर लेता है, हड़प लेता है, डलहौजी। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का वो दिया था, सिद्धांत दिया था। ठीक है, डलहौजी ने दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित करने की नीति अपनाई थी। यानी कि कुछ राजा महाराजा ऐसे होते थे जिनके पास भाई खुद के पुत्र ना हो तो वो गोद ले लेते थे अपने भाई का, या फिर तो उनको, उनका मतलब जब भी उनकी मृत्यु होती तो उनको हड़प लेते थे, उनके दत्तक पुत्रों को नहीं देने देते थे, उसका राजा नहीं बनने देते थे। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? वैसे तो बहुत से कारण थे दोस्तों, पर तत्कालिक कारण पूछा जाता है तो उसका क्या लगाएंगे आप? भूमि राजस्व नीति, चर्बी वाले कारतूस, ईसाईकरण नीति, सैनिक भत्ता समाप्ति? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, चर्बी वाले कारतूस। एनफील्ड राइफल नाम की एक नई राइफल आई थी और कारतूस लगाए जाते थे उसमें। उस कारतूस में दोस्तों गाय या सूअर की चर्बी की एक अफवाह फैल गई थी, जिससे बदला भी गया था, पर वो मतलब काम नहीं कर पाई अंग्रेजों की नीति, और वहां से ही विद्रोह अधिक तून पकड़ गया और 1857 की का जो विद्रोह था वह एक बड़ा रूप ले पाया दोस्तों। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? बताइए दोस्तों, जो कानपुर का नेतृत्व वो किसने किया था?
तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कानपुर का नेतृत्व किया था नाना साहब ने। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। तो कानपुर में जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, नाना साहब पेशवा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? बताइए दोस्तों, जो हिंद स्वराज लिखी गई है उसके लेखक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज लिखे गया था। ठीक है, 1909 में लिखी थी ये हिंद स्वराज। ये बार बार पूछी जाती है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। और भी जितने भी पत्रिकाएं चलाई गांधी जी ने, गांधी जी का आंदोलन, वो सभी आपको याद रखने हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये सवाल दोस्तों एनटीपीसी में भी पूछा गया, सीजीएल में बार बार पूछा जाता है, दिल्ली पुलिस में भी पूछ लिया गया है ये। तो बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और ये किसके प्रयासों से हुई? एओ ह्यूम के द्वारा हुई थी। ठीक है, 1885 में। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। याद कर लीजिए दोस्तों, प्रश्न में ही लिखा हुआ है 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। तो ये किस वायसराय ने किया था, यानी कि किसने किया था ये? बताइए दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, यानी कि इसको आप हिंट से, मतलब ट्रिक से याद कर सकते हैं। जब कर्जा हो जाता है तो लोग दूर भागने लगते हैं, कर्जा कर्जा विभाजन हो जाता है लोगों में। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा, लॉर्ड कर्जन के काल में बंगाल विभाजन हुआ था। प्रशासनिक कारणों का हवाला देकर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो स्वदेशी आंदोलन था उसका मुख्य कारण क्या था? बताइए दोस्तों, उसका जो मुख्य उद्देश्य, सॉरी, मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी चीजों को अपनाया गया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। देखिए दोस्तों, केंद्रीय विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी का प्रचार था। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? बताइए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? दोस्तों बार बार पूछा जाता है सवाल भी कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी दोस्तों। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, उसी। नेक्स्ट है, गांधी जी भारत में स्थायी रूप से कब लौटे? यानी कि गांधी जी भारत कब आए? गांधी जी आए तो भी वो मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो आप बताइए कि गांधी जी भारत कब आए? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1915 में गांधी जी भारत आए। ठीक है, गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों, जो चंपारण सत्याग्रह है वो किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों। तो तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नील किसान से। ठीक है, जो नील की खेती करते थे, नील की खेती के कारण ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो चंपारण में नील की 3 कठिया प्रथा के खिलाफ ये हुआ था। यानी कि क्या होता था दोस्तों, जितनी भी किसान के पास जमीन है उसके 3/20, यानी कि 3/20 भाग में नील की खेती करनी पड़ती थी। ठीक है, और नील की खेती के कारण क्या होता था, जो उनकी जो जमीन थी वो बंजर हो जाती थी। इस वजह से उन्हें बहुत सारी परेशानियों का वो सामना करना पड़ रहा था। तो ये सत्याग्रह जब किया गया था, चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? बताइए दोस्तों, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया था दोस्तों। और यह बिना मुकदमे गिरफ्तारी की अनुमति देता था। ठीक है, नो वकील नो दलील, सीधा अंदर। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, रोलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? दोस्तों दिल्ली पुलिस में पूछा गया है ये सवाल। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो किस वर्ष हुआ था? आप बताइए दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919 में हुआ था दोस्तों। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे पूछ रहा है तो इससे रिलेटेड कई प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं अलग अलग शिफ्ट में। तो एक बार जलियांवाला बाग आ गया है तो आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हर शिफ्ट में उससे ही रिलेटेड सवाल आता है बट डिफरेंट आता है। ठीक है,
तो इसका उत्तर ऑप्शन सी 1919 हो जाएगा दोस्तों। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आप डेट देख लीजिए, ये याद कर लीजिएगा। अमृतसर में एक शिफ्ट में ऐसे पूछा गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था, और शहरों के नाम थे अमृतसर। सही उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो जो असहयोग आंदोलन है वो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था दोस्तों, बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा 1920, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट है चोरी चौरा घटना। जो चोरी चौरा जो घटना थी वो के बाद कौन सा आंदोलन समाप्त कर लिया गया था, वापस ले लिया गया था, ठीक है। जो चोरी चौरा कांड हुआ था उसके कारण किस आंदोलन को वापस ले लिया गया था, तो वह है दोस्तों असहयोग आंदोलन, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो कि 1920 में स्टार्ट हुआ था और 1922 में इसे वापस ले लिया गया था। हिंसा के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चल रहे थे। नेक्स्ट है साइमन कमीशन भारत कब आया। दोस्तों दो सवाल बनते हैं, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ और साइमन कमीशन भारत कब आया। इसका सही उत्तर है 1928 में भारत आया था दोस्तों, ठीक है। और गठन हुआ था 1927 में। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, तो इसका बहुत विरोध हुआ। दोस्तों ये सवाल सही लग रहे हो और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये एक्चुअल में रिपीट होते हैं, हर परीक्षाओं में आते हैं। आप इसी प्रकार के सवाल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की जो घोषणा है वो कब की गई थी। जो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी वो किस सन में की गई थी, बताइए दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1929 में की गई थी पूर्ण स्वराज की घोषणा, और ये लाहौर अधिवेशन में की गई थी दोस्तों, ठीक है, 1929 में। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है की शुरुआत किससे हुई थी, बताइए। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी दांडी मार्च से, ठीक है। साबरमती से दांडी तक मार्च किया गया था दोस्तों, और नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। उत्तर बी सही हो जाएगा। 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च से आंदोलन शुरू किया। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, बताइए दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1931 में यह समझौता हुआ, जिससे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मार्ग प्रशस्त हुआ, और कांग्रेस की तरफ से किसने हिस्सा लिया, महात्मा गांधी जी ने हिस्सा लिया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पूना समझौता किन के बीच हुआ था। जो पूना पैक्ट बोलते हैं इसको, पूना पैक्ट हुआ था, वो किन के बीच हुआ था। तो ये हुआ था ऑप्शन बी गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच पूना पैक्ट हुआ था। इसमें क्या है दोस्तों, दलितों के पृथक निर्वाचन के मुद्दे पर ये बात हुई थी, समझौता हुआ था। 1932 में ये पैक्ट हुआ था, गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया था, तो तब उन गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच ये पैक्ट साइन हुआ दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है कि प्रमुख विशेषता क्या थी, ठीक है। तो इसकी विशेषता थी दोस्तों प्रांतीय स्वायत्ता। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इस अधिनियम की से प्रांतीय स्वायत्ता लागू हो गई थी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था, बताइए। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो किस वर्ष से शुरू किया गया था दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1942 में हुआ था। 1942 में शुरू किया गया था दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अगस्त 1942 में करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने, ठीक है। नेक्स्ट है, लो ये सवाल भी आ गया, करो या मरो का नारा किसने दिया, ठीक है। तो ये किसने दिया था दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने ये नारा दिया था। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों, कुछ नारे हैं वो भी पूछे जाते हैं सवाल में। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। दोस्तों ये सवाल सही लग रहे हो आपको तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दीक्षा एग्जाम्स को। इन सवालों से रिलेटेड मैं वीडियो लाता रहता हूँ, और मैं शॉर्ट वीडियो लाता हूँ, ये ज़्यादा लंबी नहीं खींचता। तो पॉइंट टू पॉइंट बात होती है इस चैनल में। तो रिवीजन करना हो, बेहतरीन रिवीजन करना हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? जो आज़ाद हिंद फौज थी उसकी स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मोहन सिंह ने की थी। ठीक है, मोहन सिंह ने की थी और बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने इनका नेतृत्व किया था। 1942 में मोहन सिंह ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? बताइए दोस्तों, जो कैबिनेट मिशन है वो भारत कब आया? तो वो आया था 1946 में दोस्तों। ठीक है, 1946 में सत्ता हस्तांतरण, यानी कि जो सरकार है वो अब भारत आज़ाद होने वाला है, तो उसके लिए कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट है माउंट बेटन योजना कब घोषित हुई? बताइए दोस्तों, जो माउंट बेटन योजना है वो कब घोषित हुई? क्या आपको इसका आंसर पता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, जून 1947 में माउंट बेटन योजना घोषित हुई थी दोस्तों। ठीक है, 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना घोषित की गई थी इस योजना के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत को स्वतंत्रता किस अधिनियम से मिली? ये सवाल है, कॉमन सा सवाल है, इसका आप आंसर दीजिए कि भारत को स्वतंत्रता किस अधिनियम से मिली? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बताइए दोस्तों, जो भारत का पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर आ गया सॉरी, इसको पढ़ लेते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का जो पहला गवर्नर, भारतीय गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन तो अंतिम था। ठीक है, और सी राजगोपालाचारी पहले भारतीय और राजगोपाल मतलब वो थे, भारतीय गवर्नर थे। ठीक है, इसमें दोस्तों जो ये सवाल है इसमें स्वतंत्र लगा लीजिए आप। ठीक है, स्वतंत्र। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों, जो भारतीय संविधान सभा गठित की गई थी तो उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा थे इसके अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। ठीक है, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि भगत सिंह जी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। हालांकि इसको हसरत मोहानी ने दिया था। ठीक है, और इसको फेमस किया, लोकप्रिय किया भगत सिंह जी ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन भारत कब आया? ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया बताइए दोस्तों। तो क्रिप्स मिशन आया था भारत 1942 में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वितीय विश्व युद्ध, जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके दौरान 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, पर यह असफल रहा था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा। जो अखिल भारतीय किसान सभा है उसका गठन कब किया गया था दोस्तों? तो उसका गठन किया गया था दोस्तों 1936 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1936 में किसान आंदोलन को संगठित करने के लिए अखिल भारतीय किसान सभा बनी थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा क्यों दिया था? जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। किस कारण दिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वैचारिक मतभेद के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। क्या है कि गांधी जी और कांग्रेस के नेतृत्व में वैचारिक मतभेद होने के कारण जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और ये कहते हुए दिया था कि मैं इतने बड़े महात्मा का विश्वास अगर नहीं वो ले पाया तो मुझे इस पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं बनता है, और उन्होंने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया था दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैचारिक मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि जीत गए थे ये चुनाव,
पर इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक था जो, उसकी स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 में की थी दोस्तों, ठीक है। तो ये सन याद रखिएगा, 1939 में किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? ठीक है, बताओ, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो देखो, छोड़ो, छोड़ो, भारत छोड़ो हम क्या कहते हैं? भारत से जाओ, गो, गो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिनलिथ गो, लिनलिथ गो। आप इसे याद कर लीजिएगा, गो, गो एंड गोन, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन लिनलिथ गो थे उस समय जब ये आंदोलन चला था वायसराय, ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1942 में चला था यह आंदोलन, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, हंटर आयोग किससे संबंधित था? जो हंटर आयोग गठन किया गया था वो किससे संबंधित था? बताइए दोस्तों। तो यह था संबंधित शिक्षा से सुधार, शिक्षा में जो सुधार थे उससे संबंधित हंटर आयोग था। ऑप्शन ए, 1882 में इसका गठन किया गया था दोस्तों, और ये भारतीय शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए बना था, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, बार बार पूछा जाता है सवालों में, पेपरों में। तो नेक्स्ट देखते हैं, होम रूल आंदोलन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनटीपीसी में आया हुआ है और सीजीएल का फेवरेट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में पूछा जा रहा है, ठीक है। होम रूल आंदोलन भारत में किसने प्रारंभ किया था? बताइए दोस्तों। तो ये प्रारंभ किया था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। 1916 में तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन शुरू किया था दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसका नारा था? बताइए दोस्तों। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका नारा था? ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक का। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल विभाजन, जो बंगाल विभाजन है कब रद्द हुआ था दोस्तों? जब मान लीजिए कोई विभाजन हो जाता है तो उसके बाद में जुड़ते हैं तो क्या कहते हैं कि एक हो गए हैं, ठीक है, दोनों एक हो गए हैं। तो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया था, ठीक है। व्यापक विरोध के कारण 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया और एक कर दिया गया। नेक्स्ट है, अलीगढ़ आंदोलन, जो अलीगढ़ आंदोलन हुआ था किससे संबंधित था दोस्तों? तो यह था मुस्लिम शिक्षा सुधार से, ठीक है, मुस्लिम शिक्षा सुधार से था, और सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा, ये देखिए, आधुनिक शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। कई बार प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार की शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया गया था? तो आधुनिक शिक्षा के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय सेना, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का प्रसिद्ध नारा क्या था? क्या था या क्या है, ठीक है। तो यह सही उत्तर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी, जय हिंद भारतीय राष्ट्रीय सेना का प्रसिद्ध नारा है, ठीक है। जय हिंद आधिकारिक नारा था, ठीक है, जिसे बाद में राष्ट्रीय नारे के रूप में अपनाया गया। नेक्स्ट है, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, जो रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह है कब हुआ था? बताइए दोस्तों, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कब हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1946 में रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह हुआ था, और ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किया गया था दोस्तों, ठीक है, 1946 में। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बताइए दोस्तों, 46 में क्या आएगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मुंबई में हुआ था दोस्तों पहला जो अधिवेशन हुआ था, और पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी, ठीक है, 1985 में हुआ था मुंबई में, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं, लखनऊ समझौता किन के बीच हुआ था? बताइए, लखनऊ समझौता हुआ था जो किन के बीच हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ और दोनों एक साथ आ गए थे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि दांडी मार्च कितने किलोमीटर लंबा था? कई बार दूरी पूछ ली जाती है कि दांडी मार्च कितने किलोमीटर लंबा था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 385 किलोमीटर लंबा ये मार्च था दोस्तों। साबरमती से दांडी तक की दूरी 385 किलोमीटर थी। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पारित हुआ? बताइए दोस्तों,
जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पारित हुआ? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, एटली। ठीक है। 1947 में क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। याद रखिएगा दोस्तों आप, क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कब थे? 1947 में। नेक्स्ट और आखिरी सवाल है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? ठीक है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके अध्यक्ष कौन थे उस समय जब भारत स्वतंत्र हुआ था? इसका आप जो आंसर है दोस्तों वो कमेंट कीजिएगा, और यानी कि कमेंट कीजिएगा। ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मेरा नाम है आकाश और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। धन्यवाद दोस्तों।